हेलो गाइस, आज मैं बात करने वाला हूं नंबर सिस्टम के बारे में, जो कि इस वीडियो में देखने को आपको मिलेगा। डिटेल में मैं आपको ये चीज़ बताऊंगा कि नंबर सिस्टम का जो कन्वर्जन का जो सिस्टम होता है वो कैसे होता है, और इसको बाइनरी से डेसिमल, डेसिमल से हेक्साडेसिमल, ऑक्टल से बाइनरी चेंज करने का क्या रूल्स है। चलिए तो ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट। बाइनरी है, डेसिमल है, ऑक्टल है, हेक्साडेसिमल है। तो यहाँ पे बाइनरी का देख सकते हैं आप। बाइनरी का क्या है, 0 और 1 बाइनरी में पाया जाता है। डेसिमल में 0 से लेकर 9 तक की संख्याएं पाई जाती हैं, जो कि आपको दिख रही होंगी। और ऑक्टल में 0 से लेकर 8 तक की संख्याएं पाई जाती हैं, जिसका बेस 8 होता है। और हेक्साडेसिमल में 0 से लेकर 9 तक तो संख्याएँ पाई जाती हैं, लेकिन इसमें 10 से लेकर 15 तक भी संख्याएँ पाई जाती हैं, लेकिन इसको हम दर्शाते हैं ए से लेकर एफ तक, जो कि इसका मान होता है। ए बराबर 10 होता है, बी बराबर 11, सी बराबर 12, 13, 14, 15, ऐसे ही है। तो इस बाइनरी क्या होता है, बाइनरी में केवल 2 प्रकार की संख्याएं पाई जाती हैं, जिसमें 0 और 1 है केवल। और दूसरा जो डेसिमल होता है, डेसिमल में 0 से 9 तक की संख्या पाई जाती है। जैसे बाइनरी का संख्या मैं एक लिख रहा हूँ एग्जाम्पल के तौर पर, 01101110, ये हमारी बाइनरी संख्या है। जब भी आपको ऐसी संख्या दिखे जहाँ पे 1 और 0 के सिवाय कोई और दूसरी संख्या है ही नहीं, तो आप समझ जाइएगा कि वह बाइनरी संख्या है। और हाँ, यहाँ भी ध्यान देने वाली बात यह है कि उसका बेस 2 होना चाहिए, उसका बेस यहाँ पे 2 होना चाहिए, तब जाके ये कहलाती है बाइनरी वाली संख्या। दूसरा जो आपका डेसिमल वाली संख्या, कैसे आप मानेंगे कि कैसे आप पहचानेंगे कि वाली डेसिमल वाली संख्या है, तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा जैसे 2, 9, 7, यानी जो भी संख्याएं होंगी 0 से ले करके 9 के बीच में ही होंगी। जो डेसिमल की संख्याएं होंगी 0 से ले करके 9 के बीच में जितनी भी संख्याएं आएंगी वह डेसिमल के अंतर्गत आएंगी। और हाँ, दूसरा उसका बेस 10 होगा। अगर 10 नहीं होगा, जैसे ये वाली संख्याएं इसमें भी आ सकती हैं, बट 9 को छोड़ करके इसमें केवल 0 से 7 तक, लेकिन ये वाली संख्याएं हेक्साडेसिमल में ज़रूर आ सकती हैं। तो इसका मतलब ये नहीं हो जाएगा कि अगर ये वाली संख्याएं हैं, लेकिन मेन जो हम पहचानेंगे बेस से पहचानेंगे। जो इसका बेस होगा उसके द्वारा हम पहचानेंगे कि ये वाली जो संख्या है डेसिमल है, ये वाली संख्या बाइनरी है। ऑक्टल की पहचान क्या है, उसी प्रकार ऑक्टल वाली संख्या की पहचान है। जैसे देखिए यहाँ पे हम लिख देंगे, अगर 276, मैंने 276 लिखा और बेस 8 कर दिया। हम इसी बेस के द्वारा ही पहचानेंगे ये वाली संख्या कौन सी है, ऑक्टल है, और ये वाली संख्या डेसिमल है, ये वाली संख्या बाइनरी है। और हेक्साडेसिमल वाली संख्या को कैसे पहचानते हैं, जिसमें 0 से लेकर 9 तक और ए से लेकर एफ तक की संख्या पाई थी। जैसे मान लीजिए अगर मैंने ये लिख दिया 29F और बेस लगा दिया 16, तो जिसका बेस 16 रहेगा उसको हम हेक्साडेसिमल संख्या या फिर नंबर सिस्टम कहते हैं। सिंपल सी बात है। फिर अब हम देखेंगे कन्वर्जन। अभी हमको समझ में आ गया होगा कि बाइनरी संख्या कैसी होती है, डेसिमल वाली कैसी संख्या होती है, ऑक्टल वाली कैसी संख्या होती है, और हेक्साडेसिमल वाली संख्या कैसी होती है, और लिखा कैसे जाता है उसको। अभी तक हमने ये केवल जाना है इन चारों के बारे में। लेकिन अब हम बात करने वाले हैं इसके कन्वर्जन के बारे में, यानी अब बाइनरी से डेसिमल में कैसे बदला जाता है, या फिर डेसिमल से बाइनरी में कैसा बदला जाता है, डेसिमल से ऑक्टल में कैसे बदलते हैं, ऑक्टल से हेक्साडेसिमल में कैसे बदलते हैं। हम एक एक करके इस वीडियो में देखने वाले हैं। कुछ लगभग 4 कन्वर्जन देखेंगे। आगे पार्ट 2 भी इसका बनेगा, उसमें हम और भी कन्वर्जन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए एक एक करके कन्वर्जन देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं पहला जो कन्वर्जन बताने वाला हूँ, डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन, डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन, डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन बताने वाला हूँ। तो डेसिमल कोई संख्या दी हुई है, मान लीजिए कोई संख्या, मान लीजिए डेसिमल में कोई भी संख्या मान लीजिए, मैंने मान लिया 21 डेसिमल संख्या है। तो इसका अब हमें ये डेसिमल संख्या इसको बदलना है हमें बाइनरी में। इसको डेसिमल संख्या को बदलना है बाइनरी में, क्या करेंगे, तो 21 को 2 से हमें विभाजित करना है। एक रूल लिख लीजिए, डेसिमल से बाइनरी में, बाइनरी के कन्वर्जन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तो ये रूल है कि जो डेसिमल संख्या रहती है
उसके बेस से जिसमें बदलना है, यानी बाइनरी में बदलना है, बाइनरी का बेस 2 होता है, उसके बेस से हम विभाजित करते हैं किसको, डेसिमल वाली संख्या को। चलिए विभाजित कर लेते हैं 21 को। तो 21 को विभाजित करेंगे तो 2 2 का नम 1, यहाँ पे कितना बचेगा 1। अब यहाँ पे 1 है तो इस साइड में जो बचता है, अगर 0 एंड 1 बच रहा है तो इस साइड लिख देंगे, बाकी यहाँ कुछ नहीं बचा तो यहाँ 0 उतार देंगे। फिर 2 पंचे 10, फिर 2 दूना 4, यहाँ 0 बचा, यहाँ भी 1 बचा, 2 एक नम 2, यहाँ 0 बचा। अब नीचे से लिखेंगे, हमेशा ध्यान दीजिएगा, कभी भी जो बाइनरी वाली संख्या है ऊपर से नहीं लिखी जाती है, हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ लिखी जाती है। तो चलिए लिख लेते हैं। तो पहले क्या है 1 है, फिर क्या है 0 है, फिर 1 है, फिर 0 है, फिर 1 है। ये आ गई आपकी बाइनरी वाली संख्या। ये आपका आ गया 21 का बाइनरी, ये आपको दिख रहा है। फिर ऐसे और दूसरी संख्या भी चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर दूसरी कोई संख्या मान लीजिए हमने ले लिया, कोई बड़ी संख्या ले रहे हैं, जैसे मान लीजिए 298, इतना संख्या ले लिया। ये भी बहुत इजी है, कर सकते हैं। 2 से इसको भी विभाजित कर लेंगे, 2 का नाम 2, ये कितनी बार 2 चौका 8, यहाँ 18 हो जाएगा, दोनों 18, यहाँ 0 बचेगा। फिर 2 से 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14 हो गया, ये कितना हुआ 2 3 6, 2 चौका 8, 8 हुआ, 1 बचा। फिर 2 3 6, यहाँ 14 हो गया, 2 सत्ते। जो अभी यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है आपको कि जो संख्या इसमें बचती है, जैसे मान लीजिए मैंने 2 तिहाई 6 किया, 2 तिहाई 6 तो हो गया, लेकिन इसमें 1 बचा है। ऐसा इसमें नहीं होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं इसको जोड़ देते हैं, 4 1 5 कर देते हैं, लेकिन जुड़ता नहीं है। 4 लिखा है, उसके बगल में 1 ऐसे लिखा जाता है, ये 14 हो जाता है। तो इसको हमें यहाँ पे 14 मानना पड़ता है, उसके हिसाब से हम करना पड़ेगा। तो ये 14 हो गया, मान लीजिए 2 सत्ते 14, तो यहाँ पूरा 0 हो गया। फिर आगे 2 का नम 2, फिर यहाँ 1 बचा, 17 हो गया, 2 अट्ठे 16 होगा, सब ज़्यादा हो जाएगा नहीं तो। फिर यहाँ कितना बचा, 1 बचा, यहाँ 2 9 18 हो गया, यहाँ पे कितना बचा 0 बचा, फिर 2 चौका 8 हो गया, 1 बचा, फिर 2 दूना 4 हो गया, यहाँ 0 बचा, 2 का नम 2, यहाँ 0। तो नीचे से लिखेंगे, नीचे क्या है 1 0 0 1 0 0 लिख लेते हैं। यहाँ पे आंसर आ जाएगा 1 0 0, फिर 1 0 1, फिर 0 1। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि हमने डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन हम कैसे करेंगे। तो अब हमें ये भी देखना है, मान लीजिए अब हमें अगर चेक करना रहे कि ये बाइनरी जो हमने लगाया है वो सही है कि गलत है, तो उसको चेक कैसे करते हैं। उसको चेक करने का एक रूल होता है, चलिए वो रूल देखते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। तो उसका रूल देखते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक बाइनरी डेसिमल संख्या ले लिया 8, मैंने एक छोटी संख्या ली ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। 8 मैंने ले लिया और इसको मुझे बाइनरी में चेंज करना है। तो 8 का बाइनरी कितना होगा, तो हम चलिए बाइनरी निकाल लेते हैं। 8 का बाइनरी यहाँ पे 2 चौका 8, यहाँ 0 हो जाएगा, 2 दूना 4, यहाँ 0 हो जाएगा, 2 एक नम 2, यहाँ 0 हो जाएगा, यानी 1000। इसका बाइनरी कितना आया 1000। अब हमें ये जो संख्या आई है सही है गलत है, उसको हम चेक करने के लिए क्या करेंगे, इसका हमें देखिए एक रूल होता है, जैसे इसके ऊपर हमें लिख देना पड़ेगा, जैसे 1 2 4 8। इस पे हम ये जो संख्या ऐसे बढ़ती चलेगी, एक सूत्र मान सकते हैं या फिर एक रूल मान सकते हैं। आपको इजी स्टेप में समझा रहा हूँ। इसको इसी पे रख देंगे 1 0 0 0। तो जो संख्या आएगी 0 वाली, जो जिसके ऊपर हमने 0 लिख रखा है उसको हमें नहीं लेना है, यानी इसको हटा देना है। इतनी संख्या हमें हटा देना है, तो इसका आंसर 8 आएगा। तो 8 आया है। तो आप देख सकते हैं ऐसे और भी संख्या चेंज करके देखते हैं। 21 का बाइनरी कितना आया था, चलिए संख्या ही चेंज कर देते हैं। हम ले लेते हैं 28 का बाइनरी कितना आएगा, 2 का नाम 2, 2 चौका 8, यहाँ 0 बचेगा, 2 सत्ते 14, यहाँ पे 0 बचेगा, 2 तिहाई 6, यहाँ पे 1 बचेगा, 2 का नाम 2, यहाँ 1 बचेगा। तो ये नीचे से लिख देंगे हम 1 1 1 0 0, ये आपका बाइनरी आ गया। अब हमें इसी बाइनरी को क्या करना है, ये जो बाइनरी आया है
अभी इतना आ गया बाइनरी, इसको हटा देंगे। अब हमें इसको रखना पड़ेगा। एक जो सूत्र होता है, आप मान लीजिए सूत्र है, या फिर इसको आप इसका मल्टीप्लाई करके स्क्वायर वगैरह जैसे ऐसे भी कर सकते हो आप। 0 गुणे 2 की पावर का पहले 0, फिर ऐसे 0 गुणे 2 की पावर 1, फिर ऐसे 1 गुणे 2 की पावर 2, फिर 1 गुणे 2 की पावर 3, इसका ऐसे 1 गुणे 2 की पावर 4। इसको जब सॉल्व करके आप जोड़ोगे तो आपका आंसर जितना आपने मैंने 28 का निकाला था ये डेसिमल, यही आएगा। चलिए करके देखिए। अभी जिसका पावर हमेशा याद रखिए, अभी तो यहाँ 0 है तो 0 आएगा ही, लेकिन जिसका पावर 1 रहता है, जिसका पावर 0 रहता है उसका मान 1 होता है। यानी इसको हटा के हम 1 भी लिख सकते हैं। मान लीजिए अगर यहाँ 20 भी रहता है, इसका पावर 0, तो इसको हटा के हम 1 लिख सकते थे, तो 0 आ जाएगा। ये कितना आएगा, ये भी 0 आ जाएगा क्योंकि 0 है यहाँ पे। और 1 गुणे 2 की पावर 2 है, ये कितना आएगा, 2 लिखा है, 2 की पावर 2 है, यानी 2 गुणे 2 हम लिख सकते हैं इसको। 2 गुणे 2 यानी 2 दूना 4, यहाँ पे 4 आ जाएगा। ये 3 है, ये कितना रहेगा, 2 गुणे 2 यानी 3 बार, 2 दूना 4, 4 दूना 8, ये 8 आ जाएगा। इसका कितना रहेगा, चलिए इसका देख लेते हैं, यानी 4 बार रहेगा। पहले 2 दूना 4, फिर 4 दूना 8, 8 दूनी 16, इसका 16 आ जाएगा। अब हम सभी संख्या को जोड़ लेंगे, तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये जोड़िए। 16 4 20, 16 4 20 हो गया, 20 4 24, 24 4 28। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी कि हमको चेक कैसे करना है। पहला रूल भी बताया कि जो हमने ऊपर लिख देना है इसको, और ऐसा भी बता दिया। लॉन्ग तरीका भी है, शॉर्ट तरीका भी है। इसका शॉर्ट तरीका क्या रहेगा, इसके ऊपर बस हमें लिख देना है 1 2 4 8, 8 के बाद क्या था 16, यानी इसका मल्टीप्लाई होता चला जाएगा। अब देखिए लिख दीजिए, 0 को नहीं लेना है, इसको लेना है, इस सबका प्लस कर दोगे तो यही आएगा आंसर। तो उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट पार्ट आपको देखने को मिलेगा डेसिमल। अभी डेसिमल से हमने बाइनरी कन्वर्जन किया है, अब हम देखेंगे डेसिमल से हमें ऑक्टल में कैसे बदलना है। ये वाला नंबर सिस्टम हम अगले वीडियो में देखने वाले हैं। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, आपने यहाँ तक वीडियो देखा।